हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी की सिटी इंटीमेशन की लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट दोस्तों आरआरबी के वेबसाइट पे जारी हो चुके हैं। देखिए, सिटी इंटीमेशन का लिंक अपडेट यहाँ पे आए हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑफिशियल मॉक टेस्ट का लिंक भी ग्रुप डी के एग्जाम के रिगार्डिंग एक्टिवेट करा दिए गए हैं, और जो छात्र रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके थे वे आखिर किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मालूम करें, कैसे पता करें, इसके रिगार्डिंग भी दोस्तों एक अलग से ही लिंक रेलवे वालों ने प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद हेल्प डेस्क के रिगार्डिंग भी दोस्तों लेटेस्ट लिंक यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। और बड़ी खबर है फ्रेंड्स, देखिए कौन सी एजेंसी आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम कंडक्ट करा रही है, इसके बारे में अभी ऑफिशियल अपडेट आ चुके हैं फ्रेंड्स। टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है या फिर कोई दूसरी एजेंसी, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए इनका अभी डील ऑफ द मंथ सेल चल रहा है, जिसमें आपको 580 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 45,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW, तो तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएंगे। यानी ईयरली टेस्ट बुक पास आप लोग सिर्फ और सिर्फ ₹400 में बाय कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट, SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाकर सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आरआरबी भोपाल जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, और यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपडेट CN नंबर RRC 1/2019 8/8/2022 के डेट में रात में ही दोस्तों ये अपडेट दिए गए थे। द लिंक्स फॉर एग्जाम सिटी स्लिप फॉर CBT फेज 1 ऑफ CN RRC 1/2019 लेवल 1 इज गिवन बिलो। तो सिटी स्लिप के बारे में बताया गया है। क्लिक हेयर फॉर एग्जाम सिटी स्लिप लिंक फॉर CBT फेज 1। तो यहाँ पे दोस्तों लिंक दिया गया है, जो कि थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे और भी 3 अलग अपडेट दिए गए हैं। CN RRC 1/2019 8/8/2022 के डेट में देखिए, द लिंक्स फॉर मॉक टेस्ट हेल्प डेस्क एंड फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर CBT CN RRC 1/2019 लेवल 1 आर गिवन बिलो। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसके बाद क्लिक हेयर फॉर हेल्प डेस्क। कोई भी रेलवे से आपको सवाल जवाब करने होते हैं, तो दोस्तों रेलवे ऑफिशियल जवाब देती है हेल्प डेस्क के माध्यम से। तो हेल्प डेस्क के लिंक के बारे में भी अपडेट दिए गए हैं। और लास्ट में देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर। जो छात्र रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं या फिर मालूम नहीं चल रहे हैं, तो किस प्रकार से मालूम करें रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बारे में भी यहां पे लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। तो एक एक करके सारे अपडेट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग सिटी इंटीमेशन के बारे में कि आखिर छात्रों के एग्जाम सेंटर सिटी इंटीमेशन कहां कहां पे मिले हैं। तो इसकी लिंक दोस्तों यहां पे दी गई है। अब देखिए, जैसे ही इस लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो फ्रेंड्स क्लिक करते ही यहाँ पे इस तरह से ओपन हो रहा है, और ऊपर ही देख सकते हो यहाँ पे dglm.com करके लिखा है, और नीचे देख रहे हो कि लिखा है लिंक विल बी अवेलेबल शॉर्टली वर्जन 14.04.01। यानी फ्रेंड्स, जो आपका सिटी इंटीमेशन का लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट पे तो जारी हो चुका है, लेकिन दोस्तों लिंक अभी तक एक्टिवेटेड नहीं कराया गया है। तो छात्र के जो डिटेल्स यहाँ पे डालने होते हैं वो डिटेल्स नहीं डाले गए हैं, इसीलिए अभी दोस्तों लिंक अवेलेबल शॉर्टली लिख रहा है। तो अभी लिंक दोस्तों आने वाले हैं, अभी वेबसाइट पे अपडेट इस तरह से कर दिए गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बड़ी अपडेट है कि कौन सी एजेंसी है जो कि आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम इस बार कंडक्ट करा रही है। तो देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स rrb.dglm.com, और आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ये जो सर्वर है यहाँ पे TCS का ऑफिशियल सर्वर है। तो फ्रेंड्स, आपकी जो आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम है वो दोस्तों TCS कंडक्ट कराने जा रही है, यानी 100% अब कंफर्म हो गया। जैसा कि पहले से ही मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस बार TCS को ही एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी का टेंडर मिलेगा। और देखिए अभी जो अपडेट है ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह से सिटी इंटीमेशन के लिंक के रिगार्डिंग, अब दोस्तों यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया 100% कि आपका जो आरआरसी ग्रुप डी 2019 वाली एग्जाम है वो TCS कंडक्ट कराने जा रही है। तो यहां से दोस्तों क्लियर हो गया। अब दोस्तों जो भी छात्र आरआरसी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन तो कीजिए, लेकिन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का भी पेपर आप लोग जरूर लगा के जाइएगा एग्जामिनेशन देने जाइएगा। तो क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर 2018 ग्रुप डी का भी TCS नहीं कंडक्ट कराया था, तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। और मैथमेटिक्स और जो आपके साइंस वाले पोर्शन रहते हैं या फिर जो रीजनिंग वाले पोर्शन है, वहां के कंसेप्ट भी रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो प्रिपरेशन भी कीजिए सारे टॉपिक वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग, और साथ में प्रीवियस ईयर का भी पेपर आप लोग जरूर लगा के जाइएगा, इससे जरूर आपको फायदा मिलेगा।
अब दोस्तों बात करें कि अभी तो सिटी इंटीमेशन में इस तरह से लिख रहे हैं लिंक विल बी अवेलेबल शॉर्टली, तो आखिर ऑफिशियल लिंक कब तक एक्टिवेट करा दिए जाएंगे, कब से छात्र अपना अपना सिटी सेंटर शिफ्ट ये सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो देखिए रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस में ही क्लियरली बता दिया था कि जो आपका सिटी इंटीमेशन का लिंक है 9 अगस्त को सभी आरआरबी जोन के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज ही 9 अगस्त को ही आपके लिंक आएंगे सिटी इंटीमेशन वाले। जनरली बात करें तो रेलवे या तो 11 बजे के बाद दोस्तों लिंक एक्टिवेट कराती है या फिर लगभग शाम के 3-4 बजे के आसपास लिंक एक्टिवेट कराती है। तो थोड़ा वेट कीजिए, 11 बजे के बाद अगर लिंक आते हैं तब तो वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। अगर लिंक नहीं आते तो लगभग 3 से 4 बजे शाम तक दोस्तों आपके लिंक जो है एक्टिवेट करा दिए जाएंगे और आपके डिटेल्स अपलोड हो जाएंगे। वहां से सारे के सारे छात्र जिनका एग्जाम होने वाला है फर्स्ट फेज में, वो सारे छात्र अपना अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप चेक कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर कहां मिला, शिफ्ट कौन सा है, वो सारा कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग आरआरसी ग्रुप डी में फर्स्ट फेज में मात्र 3 ही आरआरसी जोन के अभी एग्जाम चलने वाले हैं, जिनका एग्जाम 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में होंगे। इनमें से दोस्तों एक है आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, इसके बाद है दोस्तों वेस्टर्न रेलवे मुंबई और इसके बाद थर्ड नंबर पे है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। तो मात्र 3 आरआरसी जोन के छात्र का ही अभी सिटी इंटीमेशन और बाकी सेंटर और सारी डिटेल यहाँ पे आएंगी और बाकी जो छात्र बच गए उनका बाद में जब शेड्यूल आएंगे उसके बाद दोस्तों आपके भी सिटी इंटीमेशन बाद के दिनों में जारी किए जाएंगे। तो जैसे ही आपके सिटी इंटीमेशन का लिंक एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे ही आपके सिटी इंटीमेशन दिखने शुरू हो जाते हैं, तुरंत ही दोस्तों आपको अपडेट कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो अपडेट है फ्रेंड्स आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए एक्स्ट्रा 3 लिंक्स यहाँ पे दी गई है, जो कि मॉक टेस्ट का है, एक हेल्प डेस्क का है और यहाँ पे फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर वाले के लिए है। तो हेल्प डेस्क वाले की बात करें तो यहाँ पे हेल्प डेस्क पे क्लिक करते हो तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, जिसमें सेम टू सेम वही लिख रहे हैं लिंक शुड बी अवेलेबल शॉर्टली 14/4/01। यानी दोस्तों लिंक आपके जल्द से जल्द एक्टिवेट आज ही कराए जाएंगे। 9 अगस्त के डेट में ही हेल्प डेस्क वाला भी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अब हेल्प डेस्क क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स जो भी आपके क्वेरी है तो रेलवे से आप लोग डायरेक्ट हेल्प डेस्क में लॉग इन करके अपना क्वेरी या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो और 48 आवर्स के अंदर ही इनके तरफ से रेलवे वालों की तरफ से ऑफिशियल जवाब आपको मिल जाते हैं। तो लिंक जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो किसी छात्र को कोई भी क्वेरी हो, हेल्प डेस्क का उपयोग करके आप लोग रेलवे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेरी पूछ सकते हो, इनके तरफ से ऑफिशियल जवाब भी दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट लिंक है फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक फॉर सीबीटी। यानी दोस्तों जो छात्र के पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो इस लिंक से पता कर सकते हैं, आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ताकि उसी से आप लोग उपयोग कीजिएगा लॉगिन करते समय, अपना सिटी इंटीमेशन देखिएगा उस समय। तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये दोस्तों एक्टिवेट करा दिया गया है। इसमें ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ पे CNRRC 1/2019 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 7 CPC। अब इसमें आपसे क्या मांगे जा रहे हैं, तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो सबसे पहले तो रेलवे का नाम, जिस जोन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया हो उसको आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे सेंट्रल रेलवे मुंबई, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, जहां से भी आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हो 16 आरआरसी जोन में से कहीं एक पे, तो कोई एक आपको सेलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए नेम, तो नेम में मिस्टर मिसेस ये सब नहीं लगाना है क्योंकि पहले से ही लिखा है, तो फुल नेम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद देखिए अगर आपको अपना रजिस्टर ईमेल एड्रेस याद है तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, अगर नहीं याद है तो मोबाइल नंबर रजिस्टर वाले याद है तो वो मोबाइल नंबर डाल सकते हो, अगर ये भी नहीं याद है तो आधार नंबर तो आपको याद होगा तो अपना आधार नंबर यहाँ पे डालिएगा। तो तीनों में से कोई एक चीज भी याद है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देने हैं और सिक्योरिटी कोड ये जो है यहाँ पे टाइप कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सारी डिटेल्स आपकी सही रही तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिया जाएगा और वही रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग कीजिएगा आप लोग जब सिटी इंटीमेशन आ जाएंगे तो वहां पे लॉग इन करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो दोस्तों मॉक टेस्ट दे सकते हो ग्रुप डी वाले छात्र। हालांकि देखा है तो ये तो एनटीपीसी वाला ही सेम टू सेम कॉपी इन्होंने कर दिया है फ्रेंड्स, जिसमें सीबीटी 1 में 40 जो कि जीके का आया था, तो देखिए 40 तक देखिएगा तो जीके का सवाल दिया गया है और इसके बाद 40 के बाद से देखिएगा यहाँ पे 70 तक, तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का दिया गया है और इसके बाद 70 से लेकर लास्ट तक यहाँ पे दोस्तों जो कि रीजनिंग का सवाल दिया गया है। जबकि बात करें हम लोग ग्रुप डी वाले में लेवल 1 में, तो ग्रुप डी में दोस्तों 25 यहाँ पे साइंस का अलग से ही क्वेश्चन आएगा, 20 जीके का क्वेश्चन रहेगा और 25 दोस्तों यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन रहेगा और 30 यहाँ पे रीजनिंग के सवाल रहेंगे। तो यहाँ से घबराइएगा नहीं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों पेपर होगा। 25 साइंस, 20 जीके करंट अफेयर और 25 मैथमेटिक्स और 30 यहाँ पे रीजनिंग के सवाल आएंगे। तो जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या फिर भूल चुके हैं तो इस लिंक का उपयोग करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हो और सभी आरआरसी जोन के छात्र ही इस लिंक का उपयोग करके अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट ऑफिशियल लिंक दिया गया फ्रेंड्स यहाँ पे मॉक टेस्ट लिंक का, और यहाँ से सभी जोन के छात्र ही मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब मॉक टेस्ट देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा इस लिंक पे। क्लिक करते ही इस तरह से एक नया विंडोज पे रीडायरेक्ट करेगा फ्रेंड्स, और इसमें आपको कुछ भी आपको लॉग इन नहीं करना है, सिर्फ साइन इन का ऑप्शन है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे दोस्तों मॉक टेस्ट आपका आरआरसी ग्रुप डी वाला ओपन हो जाएगा, जिसमें इस तरह से लिख रहा है। अब सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है एग्जाम के रिगार्डिंग किस लैंग्वेज में आप लोग पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए सारे के सारे लैंग्वेज यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें आपके एग्जाम होने वाले हैं। अब इसमें से मान लेते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश पे सेलेक्ट किए तो आपके जो भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे सारा कुछ आ गया। और ये दोस्तों जो मॉक टेस्ट का लिंक दिया गया है ये आपको सिर्फ फैमिलियराइज होने के लिए दिया गया है। जो छात्र यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे एग्जाम नहीं दिए हैं तो किस तरह से आपके एग्जाम लिए जाते हैं वो सारा कुछ फैमिलियराइज होने के लिए ही यहाँ पे एक मॉक टेस्ट दिए गए हैं। इसमें से लिखा गया है जनरल इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले ऊपर टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 90 मिनट का दोस्तों यहाँ पे समय दिया जाएगा, और 120 मिनट का समय दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्रों के लिए जो स्क्राइब अपने साथ लेके जाएंगे। बाकी नॉर्मल छात्रों को 90 मिनट का ही समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन आर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, टोटल दोस्तों ऑब्जेक्टिव ही सवाल रहेंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे फ्रेंड्स, विच ओनली 1 विल बी करेक्ट, जिसमें से मात्र एक सही होगा। इसके बाद देयर विल बी निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, और एक आंसर गलत होने पे दोस्तों 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखे गए हैं। इसके बाद क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन आफ्टर आंसरिंग एवरी क्वेश्चन। दोस्तों जितने क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेते हो उसको देखिए क्या बोला गया है कि सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, तभी दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आपको जाना है। अदरवाइज योर आंसर विल नॉट बी सेव्ड, अगर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करते हो तो आपके आंसर सेव नहीं होंगे, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज के बारे में बात करें तो बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसा एनटीपीसी में था उसी चीज को रेलवे ने दोहरा दिया है। देखिए लैंग्वेज में यू कैन व्यू द क्वेश्चन पेपर इन द लैंग्वेज ऑप्टेड फॉर एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी फॉर्म भरते समय जो लैंग्वेज आप लोगों ने सेलेक्ट किया था उस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आएंगे, और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज सभी के लिए डिफॉल्ट रहने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स, यानी कि जैसा कि एनटीपीसी में भी था कि जो लैंग्वेज छात्र ने सेलेक्ट किए थे मात्र उसी लैंग्वेज में इनको पेपर देने के लिए मिला था। इफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑप्टेड, अगर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किए हो देन क्वेश्चन पेपर कैन बी व्यूड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, यानी फॉर्म भरते समय अगर जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है तो उनका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा, हिंदी वाले में क्वेश्चन वो लोग नहीं देख पाएंगे, जो कि दोस्तों एक ड्रॉबैक यहां पे कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दोस्तों काफी सारे छात्र को भी दिक्कत होगी जिन्होंने गलत से यहां पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया था। द इंस्ट्रक्शंस एंड द क्वेश्चंस शैल बी डिस्प्लेड इन द लैंग्वेज चूजन बाय यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लैंग्वेज लिस्ट इन द इंस्ट्रक्शंस पेजेज एज वेल एज ऑन द टॉप राइट। इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख सकते हो कि जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख सकते हो। इसके बाद देखिए द क्वेश्चन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन इन द सेलेक्टेड लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को सेलेक्ट किए हो उस लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन आएंगे। यू कैन रेफर द इंग्लिश और ऑप्टेड लैंग्वेज वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर ड्यूरिंग द एग्जाम बाय सेलेक्टिंग द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। दोस्तों अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, अगर हिंदी में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और इंग्लिश में भी आपका तो डिफॉल्ट आएगा ही, तो इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हो किसी क्वेश्चन पे तो वहां पे ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेगा, वहां पे क्लिक करके इंग्लिश में भी देख सकते हो। लेकिन जो सिर्फ इंग्लिश डाले थे उनका इंग्लिश में ही आएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, एक बार में दोस्तों पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मात्र एक ही क्वेश्चन वहां पे डिस्प्ले होंगे। टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड थ्रू द काउंटडाउन टाइमर, और काउंटडाउन टाइमर यहाँ पे दिखाते रहेंगे कि कितना समय आपके पास बचा हुआ है। वो दोस्तों टाइम घटते चला जाएगा, 90 मिनट का समय मिलेगा वो। इसके बाद देखिए इट विल डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम बताया जाएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्जाम टाइमर विल बी 90 मिनट का समय दिया जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पे घटते चले जाएंगे। इसको देखिए व्हेन द टाइमर रीचेज 0, जब 0 टाइम पहुंच जाएगा द एग्जामिनेशन विल बी एंड बाय इटसेल्फ, अपने आप एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे। एंड योर एग्जामिनेशन विल बी सबमिटेड बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली, तो आपको लास्ट में कोई सबमिट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप जैसे समय खत्म होते हैं तो आपके जो पेपर हुए फ्रेंड सारा कुछ यहाँ पे सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बॉक्स, तो क्वेश्चन नंबर बॉक्स के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर बॉक्स डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पे दोस्तों जो स्क्रीन का राइट साइड रहेगा वहां पे क्वेश्चन नंबर बॉक्स दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरह से करके टोटल 100 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट दैट, देखिए मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो उसको मार्क फॉर रिव्यू लगा सकते हैं, जो कि बाद में अगर समय बचते हैं तो उसको बाद में आप लोग सोल्व भी कर सकते हो। लेकिन मार्क फॉर रिव्यू लगाने से दोस्तों अगर बाद में सोल्व नहीं करते हो तो वो क्वेश्चन में काउंट नहीं आएगा, वो आंसर में काउंट नहीं होगा। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3, यू कैन क्लिक ऑन टू नेविगेट टू द बॉटम एंड टू नेविगेट टू द टॉप
ऑफ द क्वेश्चन एरिया विदाउट स्क्रॉलिंग, यानी कि स्क्रॉल आपको करना है क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहे हैं तो नेविगेट टू बॉटम या फिर नेविगेट टू टॉप कीजिएगा, तो वहां से आप लोग नेविगेट कर सकते हो, देख सकते हो पूरे के पूरे क्वेश्चन विदाउट स्क्रॉलिंग। और अगर चाहो माउस का उपयोग करना तो दोस्तों स्क्रॉल करके भी आप लोग बड़ा छोटा और इस तरह से सारा क्वेश्चन देख सकते हो। इसके बाद समरी ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, या फिर ग्रीन से दिखाएगा कितने क्वेश्चन ने आपने किए हो, कितना छोड़े हो, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाते रहेगा समरी। इसके बाद देखिए आंसरिंग ए क्वेश्चन, आंसर कैसे करने हैं। द क्वेश्चन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन इन सीरियल ऑर्डर, जो कि 1 से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन रहेंगे, विच कैन बी आंसर्ड 1 by 1 गिवन बिलो, जिसको आपको आंसर करने हैं। टू सेलेक्ट योर आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ वन ऑफ द ऑप्शन। टू डीसिलेक्ट योर चूजन आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ द चूजन ऑप्शन अगेन, और क्लिक ऑन द क्लियर रेस्पॉन्स बटन। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन सही लग रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और सेव है नेक्स्ट कर देने हैं। इसके बाद अगर लगता है कि ये गलत है तो फिर इस पे क्लिक कीजिए तो इस पे हट जाएगा, और बाकी लगते हैं कि सी वाला ऑप्शन होगा तो सी पे क्लिक करके सेव है नेक्स्ट कीजिएगा, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। टू सेव योर आंसर यू मस्ट क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है। जितना क्वेश्चन सही कीजिएगा उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते जाइएगा। इन केस ऑफ डाउट ऑन द ऑप्शन मार्क्ड फॉर ए क्वेश्चन, द क्वेश्चन कैन बी मार्क्ड फॉर रिव्यू, मार्क्ड फॉर रिव्यू भी कर सकते हैं अगर किसी पे डाउट है तो, और बाद में समय बचता है तो उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे फिर से उसको सोल्व कर सकते हो। इसके बाद देखिए टू चेंज योर आंसर टू ए क्वेश्चन दैट हैज ऑलरेडी बीन आंसर्ड फर्स्ट क्लिक ऑन द क्वेश्चन। अगर कोई आंसर कर दिए हो लेकिन थोड़ी देर के बाद याद आता है कि वो क्वेश्चन तो मेरा गलत हो गया, तो सिर्फ उस क्वेश्चन पे आपको डायरेक्ट जाना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 या फिर 6 जो भी गलत हुए हैं, और जाके जो ऑप्शन आपने ए अगर किया है तो उस पर फिर से क्लिक कीजिएगा तो ये हट जाएगा, फिर जो आपको सही लगते हैं उस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा। वहां पे भी एग्जामिनेशन सेंटर पे भी सारा कुछ दोस्तों आपको इस तरह से बताया जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस फॉर एनलार्जिंग इमेज, कुछ ऐसे होते हैं फ्रेंड जो कि इमेज बड़ा नहीं दिखाई देता, तो इमेज को बड़ा करने के लिए क्या बताया गया है। To view the image provided in the question in a bigger size, click on the image and rotate the scrolling wheel on the mouse। जो इमेज दिया गया है उस पर क्लिक कीजिएगा और माउस का जो स्क्रॉलिंग व्हील होता है दोस्तों ऐसे बीच में, उसको स्क्रॉल कीजिएगा तो इमेज बड़ा हो जाएगा या फिर दोस्तों वो इमेज छोटा हो जाएगा इस तरह से। तो माउस का उपयोग करके इमेज को बड़ा छोटा करना है, खास करके रीजनिंग वाले जो सवाल आते हैं वहां पे फिगर जो होते हैं उसको बड़ा छोटा करने की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से सारा इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने देखा, जिस लैंग्वेज में चाहते हो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे किस लैंग्वेज में मॉक टेस्ट देना चाहते हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो चेक मार्क है इस पे आपको टिक लगा देना है, और टिक लगा के यहाँ पे दोस्तों आप लोग को जो है देखिए यहाँ पे टिक करके आपको आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा लोडिंग लेने में समय लगेंगे और इसके बाद जो आपका मॉक टेस्ट है इस तरह से दोस्तों आपका ओपन हो जाएगा। अब इसको चाहो तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग डेस्कटॉप वाले में करके थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो जिससे क्वेश्चन आपको नजर आए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से स्क्रीन पे आपके खुल जाएंगे, मोबाइल पे भी या फिर लैपटॉप पे भी चाहो तो आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों ये पूरा एग्जैक्ट आपका इसी तरह से पेपर नहीं आएंगे, ये तो दोस्तों सिर्फ फैमिलियराइज होने के लिए दिया गया है कि आखिर कंप्यूटर स्क्रीन पे किस तरह से आपके एग्जाम लिए जाते हैं। तो देखिए लेवल 1 लिखा है, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से दिए गए हैं जो कि आप लोग चाहो तो यहाँ पे इस तरह से स्क्रॉल करके 100 का 100 क्वेश्चन देख सकते हो, और डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है उस पर डायरेक्ट क्लिक करके दोस्तों आप लोग कीजिएगा तो वो क्वेश्चन आ जाएगा और उसका आंसर आप लोग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि टाइमर चलते रहेगा, यहाँ से टाइम घटते चला जाएगा आपका और आपको सोल्व भी करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे इस तरह से जीके का एक सवाल है जो कि लिखा है हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज ऑफ नवंबर 2020, यानी नवंबर 2020 तक कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा, रंजीत सिन्हा और सुशील चंद्रा। अब देखिए 2020 नवंबर में पूछा है तो उस समय तो सुनील अरोड़ा ही थे, इसके बाद यहाँ पे इसके बाद सुशील चंद्रा जी को बनाया गया था, और अभी जो करंट में बात करें 2022 में तो राजीव कुमार को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स पुरानी वाली ही इस तरह से जो है दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड नंबर पे देखिए निपाह इजे, निपाह क्या है तो निपाह एक वायरस है। फ्रेंड्स देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 के समय जो इन्होंने मॉक टेस्ट दिया था सेम टू सेम उसी मॉक टेस्ट को दोस्तों ग्रुप डी में भी ये लोग कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, कोई अलग से कोई नया नहीं दिया है। तो जरूरी नहीं है मॉक टेस्ट देना, अगर आपको लगता है मॉक टेस्ट देने के लिए तो आप लोग दे सकते हो, वरना
दोस्तों टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी का सेम टू सेम वही है। और यहाँ पे दोस्तों प्रॉपरली इस तरह से भी नहीं है, लगातार यहाँ पे जीके के सवाल है, फिर मैथमेटिक्स के हैं, और फिर यहाँ पे रीजनिंग के दिए गए हैं, और साइंस वाले पोर्शन दिए नहीं गए हैं। हालांकि जब आपके पेपर होंगे ग्रुप डी के तो ध्यान दीजिएगा, आपका दोस्तों रैंडमली ही इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है कि किसी का फर्स्ट क्वेश्चन ही मैथमेटिक्स हो सकता है किसी का फर्स्ट क्वेश्चन ही जीके हो सकता है किसी का सेकंड क्वेश्चन रीजनिंग हो सकता है थर्ड क्वेश्चन आपका साइंस का आ जाए। तो रैंडमली आपके रहेंगे यहाँ पे सेक्शन वाइज दोस्तों, जैसे कि 25 जीके का, सॉरी 20 जीके का आ गया, 25 साइंस का आ गया, फिर 30 रीजनिंग का, और इसके बाद 25 मैथ का। इस तरह से आपके नहीं रहेंगे, लगातार रैंडमली आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। तो मान लेते हैं कि इसका आंसर मुझे पता है, और यहाँ पे निपाह क्या होगा, एक वायरस होगा। तो इस पे अगर हम लोग को क्लिक करना है तो क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट वाला जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करते हो तो ये दोस्तों आपका आंसर हो चुका है। देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन वाला हो चुका है। इसके बाद थर्ड में बात करें, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन 2020, ये भी दोस्तों पुराना वाला है, जो कि एनटीपीसी में भी मॉक टेस्ट में सेम टू सेम यही क्वेश्चन ही दिया गया था। तो मॉक टेस्ट सिर्फ फैमिलियराइज होने के लिए है फ्रेंड्स, सेम टू सेम ऐसा सवाल नहीं आता है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि इसका राफेल नडाल होगा। तो अगर इस तरह से क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किए तो इस तरह से हमारा सेव एंड नेक्स्ट हो गया। इसके बाद 4 नंबर है EOS01EJ। तो देखिए फिर से एनटीपीसी वाला ही जो मॉक टेस्ट है वही उसी का यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो ये तो सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया है। तो यहाँ पे ये हम लोग क्लिक कर दिए और यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की बात करें, डांस कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। मान लेते हैं कि हमको नहीं आ रहा है, गुजरात में मार दिए, और यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर दिए कि बाद में मुझे समय मिलेगा तो बनाएंगे। तो यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू जैसे ही करेंगे तो इस तरह से देखिए यहाँ पे एक अलग ही वायलेट कलर का हो जाएगा, और यहाँ पे बता रहा है कि आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है। तो बाद में अगर समय मिलते हैं तो इसी क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और इसी क्वेश्चन पे क्लिक करके, और फिर से अगर लगते हैं कि नहीं इसका आंध्र प्रदेश होगा तो इस पे क्लिक करके और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। तो इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रीन होगा वही दोस्तों लास्ट में काउंट होगा। अगर आंसर कर भी देते हो और मार्क फॉर रिव्यू रहेंगे तभी वो काउंट आपके आंसर में नहीं आएंगे। तो ग्रीन होगा वही आपके काउंट होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो बाद में क्वेश्चन छूटते भी हैं तभी आपको उस क्वेश्चन पे आके समय मिलता है, तो आपको सोल्व करके आपको 7 नेक्स्ट पे करना है, तो ग्रीन हो जाएगा, तो आपका काउंट हो जाएगा। तो यहां से आप लोग चाहो तो मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एक बात का और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, करंट अफेयर की बात करें तो 2021 का पूरे ईयर का दोस्तों आप लोग करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा, और यहाँ पे 2022 का मई और जून तक का दोस्तों आप लोग कम से कम यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। देखिए आपके पास बहुत समय है, प्रिपरेशन अच्छी है, तो 2020 तक का भी करंट अफेयर पढ़ सकते हो, क्योंकि पुराना भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। लेकिन ज्यादातर सवाल दोस्तों 2021 और 2022 के मई जून तक के ही आपके करंट अफेयर के आ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग चाहो तो दे सकते हो, जिनको नहीं देना है वो नहीं भी दे सकते हैं। और ऐसे भी अगर मॉक टेस्ट देते हो तो यहाँ पे कोई रिजल्ट भी नहीं बताया जाता है लास्ट में कि आपके कितने सही हुए या फिर कितने गलत हुए हैं। तो ये मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया है सिर्फ और सिर्फ फैमिलियर होने के लिए कि कंप्यूटर पे आखिर किस प्रकार से एग्जाम आपके लिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर 6 में इंस्ट्रक्शंस में जो लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, इससे दोस्तों काफी ज्यादा छात्रों को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है आप अंग्रेजी भाषा के साथ साथ उस भाषा में प्रश्न पत्र देख सकते हैं जिसे आपने आवेदन भरने के समय चुना था। यदि अंग्रेजी भाषा चुनी गई है तो प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में दिखेगा। यानी कि फॉर्म भरते समय अगर कोई छात्र ने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया था तो हिंदी में तो क्वेश्चन आएगा ही, साथ में इंग्लिश में भी बाय डिफॉल्ट इनका पेपर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो बंगाली सेलेक्ट करेंगे उनको बंगाली में भी क्वेश्चन आएंगे और साथ में इंग्लिश में भी पेपर आएंगे। इसके बाद जो पंजाबी, असमी या फिर दोस्तों जो यहाँ पे तेलुगु, तमिल ये सारे लैंग्वेज सेलेक्ट किए थे उनको उस लैंग्वेज में भी पेपर देखने को मिलेगा, और साथ में बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज में भी पेपर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो छात्र फॉर्म भरते समय सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट किए थे उनको दोस्तों कोई दूसरे लैंग्वेज में पेपर देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ इंग्लिश में ही उनका पेपर आएगा। और ऐसे में दोस्तों कई छात्रों को दिक्कत होने वाली है। एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था वहां पे भी काफी सारे छात्रों को दिक्कत हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से कोई भी छात्र हैं जो इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए हैं और उनको हिंदी में देनी है या फिर दूसरे लैंग्वेज में देना है और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जिस आरआरसी जोन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है उनको मेल कीजिए फ्रेंड्स, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें दूसरे लैंग्वेज में भी पेपर देखने का ऑप्शन दिया जाए। और आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी भोपाल जो आरआरसी ग्रुप डी का इस बार एग्जाम कंडक्ट करा रही है, भोपाल जो उनकी वेबसाइट पे जाएगा वहां पे कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में ईमेल एड्रेस मिलेगा, मोबाइल नंबर भी मिलेगा। वहां पे तो सभी आरआरसी जोन के छात्र ही जो भी लैंग्वेज का इशू है वो यहाँ पे मेल कर सकते हैं या फिर कॉल करके बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि दूसरे लैंग्वेज में भी पेपर देखने को मिले जो इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए हैं। तो बाकी दोस्तों जैसे ही अपडेट आते हैं और हेल्प डेस्क का लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा, वहां से भी लॉग इन करके आप लोग इस तरह से मांग कर सकते हो, रेलवे से सवाल पूछ सकते हो और रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आते हैं, लिंक आपके एक्टिवेट होते हैं सिटी इंटीमेशन वाले, और सिटी इंटीमेशन दिखना शुरू होता है तुरंत ही आपको अपडेट कर दूंगा।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।